हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है हसीन शहजादा किस्त नंबर 27। इसको भी लाइक करें, इसको पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें। हर हर किसी तक इस चैनल को पहुंचाएं, राजपूत चैनल को पहुंचाएं। पूरी रात जश्न का समा रहा था। हर कोई चेहरा हर हर चेहरा खुश था, हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन दूसरे दिन ही सुबह सवेरे ही यह खुशियां मांद पड़ गईं, यह खुशियां मांद पड़ गईं। इन शबनम की वजह से मांद पड़ी थी। शबनम ने सुबह सवेरे ही खबर बचा दी। सैमा को बता दिया, बल्किस को बता दिया, नाज को बता दिया, नूर को बता दिया। यह बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी इससे शादी करके। ये बच्चा तो किसी एक औरत को नहीं संभाल सकता, चार औरतों को कैसे संभालेगा? कैसे औरतों को चार संभालेगा? बस रात को ही मैंने इससे तलाक ले ली, रात को ही इससे तलाक ले ली थी। ये मेरे काबिल नहीं है, ये मेरे काबिल नहीं है, ये नहीं संभाल सकता मुझे, मुझे नहीं संभाल सकता। आह, बड़ा दुखी कर दिया था। शबनम की बात ने सभी को दुखी कर दिया था, परेशान कर दिया था। और बोला था, समा ने एक लफ्ज बोला था, शबनम काश काश हम देख गए, इसको देख लेते पहले, काश हमें इसको पहले देख लेते। नहीं देखा था इसको। बस इसकी मासूमियत पर, इसके चोट, बस जैसा भी हुस्न था उसके ऊपर अच्छा लगा था ये। लेकिन जो भी हुआ अच्छा किया। पूरी जिंदगी का फैसला है, पूरी जिंदगी निकाल चलानी थी। अच्छा किया है तुमने। एक ही रात में पता चल गया है कि वो कैसा है। नहीं संभाल सका तो ठीक हो गया है, छोड़ दिया। अच्छा किया है तुमने। ये बात बस फैलने लगी थी, सभी तक फैल गई थी, यहां तक है वो नुसरत बेगम तक भी जा पहुंची। वो भी परेशान हो गई थी, बेइंतहा परेशान हुई थी। सभी फिर वो बच्चियों से पूछने लगी थी कि बेटा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है। सभी ने बस कोई ठोस जवाब न दिया था, परेशानी हाल में जवाब दिया था कि आंटी बस बगैर सोचे शादी, बगैर सोचे समझे शादी कर लिया है, बगैर सोचे समझे शादी कर लिया है। इसमें वो चीज़ें नहीं है, इसमें वो चीज़ नहीं है जो औरतों के लिए हो। औरतों को संभालने वाली कुछ नहीं है इसमें। बेकार सा है, बेकार सा है। उदासी फैल गई थी, हर तरह उदासी फैल गई थी। ये बात भी उदासी वाली थी, परेशान वाली बात थी। ये बड़ों ने फैसला जो किया था बहुत गलत हो गया था, बहुत गलत हो गया था। यार इससे बेहतर था मैं ना ही शादी करती। ये शबनम ने कह दिया था, तंग आके कह दिया था, इससे बेहतर तो मैं शादी ना करती। हाँ हाँ, मैं अपने अब इसको सामने मैंने अपने आप को जाहिर किया। मुझे पता था चलो यार, जैसे बिल्लू है छोटी उम्र का,
इसी तरह ये छोटी उम्र का था। अब बिल्लू की बात ना करो यार। बिल्लू एक तो क्या 10 औरतों को संभाल सकता है। ये बल्कीस ने कहा था। ये बच्चा भी था ना 12 साल का, तब भी इसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। और ये चारों को देखो, चारों बीवियों को देखो, नाज करती हैं, फाहर करती हैं इसके ऊपर। हाँ तो तुम लोग फाहर करो ना। मुझे तो बस दुखों में डाल दिया था, दुखों में, परेशानियों में डाल दिया। पूरी रात बस अजियत में गुजारी है मैंने, पूरी रात अजियत में गुजारी है। ऐसी बीवी नहीं बननी यार, ऐसा हावन नहीं चाहिए मुझे जो बेकार सा हो, कुछ ना हो। हाँ एक ही बजाय 4 शादियां करवा दी, 4 शादियां करवा दी तुम लोगों ने। और मैंने भी हाँ कर ली थी कि चलो यार, अकेले रहने से बेहतर है इसके साथ ज़िंदगी गुजारूं। कि मुझे क्या पता था ये नकारा है बंदा, बिल्कुल नकारा है बच्चा। ये बात बिल्लू तक जब पहुंची तो बिल्लू ने फिर कह दिया था, शबनम से कह दिया, देखो शबनम परेशान ना हो, परेशान ना हो। कभी कभी फैसले गलत हो जाते हैं, जिस बात में ऐसे फैसले हो जाते हैं। इस बच्चे को देखकर बस में पता नहीं क्यों अच्छा लगा था, क्यों बस इसके ऊपर मुझे तरस आ गया था, क्यों इसको मैंने रख लिया था, क्यों फिर सभी को करीब कर दिया था, सभी को उसका बना दिया था। किसी ने देखा था, किसी ने इसको अंदर से ना देखा था कि अंदर से कैसा है। लेकिन खुदा बेहतर करेगा, खुदा बेहतर करेगा। काश ऐसा ही हो। शबनम ने ठंडी हाँ भरी थी। इससे बेहतर तो तुम्हारा चाचू था। फिर काम अज कम ये देखो, किरण खुश है, सबा खुश है, कितनी खुश है। और वो नुसरत बेगम, वो तो ऐसे बस इसके पीछे पड़ी हुई है, ऐसे पीछे पड़ गई है कि किसी का करीब नहीं आने देती। इसमें डूबी रहती है, तुम्हारे चाचू में डूबी रहती है। शबनम ये हुई ना बात, ये की ना खुल खुला के बात। तुम्हारी इस बात में वजन है, तुम्हारी इस बात में सुकून है। गलत किया था फैसला, हमने गलत किया था, लेकिन देखो तुम्हारी इस बात ने बस सभी को सार कर दिया है। अब तुम बनोगी तो चाचू की बीवी बनोगी, बिल्लू के चाचू की बीवी बनोगी। नहीं यार, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैंने बस बताया था, एक मर्दानगी बताई थी। जैसे तुम बिल्लू को फार ऊपर करते हैं ना, इस तरह ये भी किरण भी फार करती है, सबा भी फार करती है। मैं तो नहीं फार कर सकी, मैं तो फार कर नहीं सकी। हाँ, इससे बेहतर था, वो बेहतर था, डॉक्टर चांदी बेहतर था, शेरू बेहतर था, कई लोग बेहतर थे। लेकिन ये औरतों को काबिल नहीं है, ये बच्चा औरतों को काबिल नहीं है। चलो जो हो गया ठीक हो गया। हम तो रात भर खुश थी कि एंजॉय कर रहे हो तुम लोग, कि तुम लोग एंजॉय कर रहे हो। लेकिन सारा एंजॉय खाक में मिल गया, सारा एंजॉय खाक में मिल गया। सुबह सुबह ही तुमने खबर दे दी है और सभी को उदास कर दिया है, परेशान कर दिया है। वो आज गई ना थी, परेशान रही थी, हॉस्पिटल ना गई थी, बाकी सारी चली गई थी, वो ना गई थी। अपने घर में रही, श्यामा के घर में रह गई थी, इसी की कोठी में आ गई थी। गहरी सोचों में खो गई, गहरी सोचों में खो गई कि ये कैसा फैसला हो गया था, कैसा फैसला हो गया था।
कि एकदम बिल्लू आ गया। इससे पूछा क्या हुआ, परेशान हो, क्या क्या मसला है? बिल्लू सुबह मसला तो बता दिया ना, पूरी रात हो बाजार बस परेशानी में गुजरी है मेरी। जितने मेरे अंदर जज्बात थे, जितने जज्बात थे बस उसकी वजह से ठंडे हो गए, अपने आप से नफरत होने लगी है। कितना फर्क करती हैं बल्किस, श्यामा, नूर, नाज, तो कितना फार करती हैं। तो फार करवाते हो तो करती है ना। पता नहीं क्या हुआ था बिल्लू को, बिल्लू को क्या हुआ था। एक बात उसने की थी, कहते शबनम किसी को मत बताना यार, किसी को मत बताना, चलो मैं तुम्हें सुकून देता हूँ, मैं तुम्हें सुकून देता हूँ। इसने कहकर बस उसने अपने आप को सामने कर दिया था उसके। और जैसे शबनम तो जैसे उछली पड़ी थी, उसको देखकर ना बर्दाश्त कर सकी थी, एक मिनट भी बर्दाश्त ना कर सकी थी, जोर से गले उससे लिपट गई, पागलों की तरह चिमट गई उससे और एंजॉय करने लगी। खूब एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया, ऐसा एंजॉय किया कि बस 2 घंटे मुसलसल उसमें डूबी रही थी, 2 घंटे मुसलसल डूबी रही थी। तब उसने हाथ जोड़े, तब बिल्लू ने छोड़ा, वो बिल्लू को नहीं छोड़ा थी। बिल्लू ने जब छोड़ा तो बस उसके पाँव में बैठ गई। बिल्लू सही कहती थी, ये 4 सही कहती थी कि बिल्लू 10 औरतों को संभाल सकता है, 10 औरतों को संभाल सकता है। सुकून दे दिया तुमने, तुमने यार मेरी प्यासी जिंदगी को सुकून दे दिया है। वो हंस दिया था और कहा था प्लीज शबनम, इस बात को आपने तक रखना, आपने तक ही रखना। हाँ बिल्लू फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, ये तुम्हारे और मेरे बार, तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं बात जानेगा, किसी को ना इल्म होगा। वो बिल्लू फिर एक फाहर से बोला था, उसके जिस्म को बस हाथों में पकड़ के खेला था, कहने लगा था चलो उठो, आप पुरस्कून हो गई है ना, जाओ हॉस्पिटल जाओ, करो काम वहाँ, डॉक्टरों की ज़रूरत है हमें, बेइंतहा डॉक्टरों की ज़रूरत है। क्यों नहीं जाऊंगी यार, हर हाल में जाऊंगी, हर हाल में जाऊंगी, बस इसी तरह मेरे साथ रहना, इसी तरह मेरे साथ रहना। हाँ ऐसा ही करूँगा, लेकिन मैं, मेरी कोशिश होगी कि तुमसे मेरे जैसा ही कोई इंसान तुम्हें मिल जाए। हाँ बिल्लू ऐसा करो, अगर तुम्हारे जैसा मिल गया तो ठीक है, अगर ना मिला तो फिर चाहे गुनाह ही सही, कम अज कम सुकून तो मिलेगा मुझे, तुमसे सुकून तो मैं लूंगी, लेती रहूंगी। फिर तैयार होने लगी थी और तैयार होकर निकल गई, हॉस्पिटल जा पहुंची, बेइंतहा होश थी, बेइंतहा होश थी, लेकिन किसी को जार ना होने दिया, किसी को जार ना होने दिया। बल्कि इसने पूछ लिया कि तुम तो बस परेशान थी, बीमार पड़ गई थी, आराम करना था, क्यों आ गई? बस बोर होने लगी थी यार, घर में बोर होने लगी थी, सोचा दिल बहल जाएगा, आप लोगों में रहूंगी तो दिल बहल जाएगा, आ गई हूं। और फिर अपना काम शुरू कर दिया था उसने, उसने अपना काम शुरू कर दिया था। रात को फिर सारे इकट्ठे हो गए, फिर सारे इकट्ठे हो गए,
फिर गपशप का सिलसिला शुरू हो गया, वही हंसी मजाक शुरू हो गया। और नुसरत बेगम तो बेइंतहा होश थी, बेइंतहा होश थी। गो कि उसका बच्चा बस नकारा बच्चा था, उसका बेटा नकारा था। उसने फिर किसी को ना छोड़ा, किसी को ना, बस उसने कह दिया था, बेटा तुम औरतों के काबिल नहीं हो, औरतों के काबिल नहीं हो, कोई भी औरत तुमसे होश नहीं है। परेशान हो गया था, परेशान हो गया था। कुछ नहीं जवाब दिया था, कुछ जवाब ना दिया था। बस निकल गया था घर से निकल गया था। और तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे बाद ही खबर मिल गई थी कि उसने खुदकुशी कर ली है, मर गया है वो, खुदकुशी कर ली है। माँ की बातों को बर्दाश्त ना कर सका था, माँ की बातों को बर्दाश्त ना कर सका था। माँ ने जो आईना दिखाया था, जो उसके सामने था, जिस वजह से शबनम ने तलाक ली थी, बर्दाश्त ना कर पाया था, कुछ भी बर्दाश्त ना कर पाया था। अपनी जान दे दी, अपनी जान दे दी। घर में बस एक सोग की लहर फैल गई थी। ये घर खुशियों का मातम मातम तता बन गया। माँ रोती जा रही थी, बहनें रोती जा रही थी, उसका भाई रोता जा रहा था। और फिर इसी इन्हीं आंसू में, इन्हीं आंसू में, इन्हीं आहोजारी में उसको दफन कर दिया गया, दफन कर दिया गया। सभी ने गहरा सुकून लिया था। गो के फौतगी हो गई थी, मर गया था, लेकिन जात तो हो गई थी, जात तो हो गई थी वो। ये फैसला बेइंतहा गलत था। इस फैसले का बस आस्ता आस्ता वालदेन को पता चलना होगा शुरू हो गया था। श्यामा को माँ बाप को पता चल गया, नूर के माल बाप को पता चल गया, और सबसे बढ़कर बल्कीस के माँ बाप को पता चला। बेइंतहा परेशान हुए। तो उनको पता चल गया था कि बच्चे ने खुदकुशी क्यों की है, वजह वजह पता चल गई थी। वक़्त ही जहम देता है, वक़्त ही मरहम लगाता है। जहम मिला था उसकी मौत का, लेकिन धीरे 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 वक्त बस गुजरने के साथ वही जिंदगी दोबारा लौटने लगी। चंद महीनों में सारे संभल गए, उसका चेहरा भूल गए। माँ बस बिल्लू के चाचू में खोई थी, उसी में बस सुकून महसूस करती थी। उसी को एक लफ्ज़ बोलती थी कि काश तुम बहुत पहले मेरी ज़िंदगी में आ जाते। दुनिया लेकर तुम्हें दुनिया से ज़्यादा हो जाती, कहीं दूर चली जाती। कितना सुकून है तुम्हारे अंदर, कितना सुकून है तुम्हारे अंदर। जब करीब आते हो सभी कुछ भूल जाती हूँ, सभी कुछ भूल जाती हूँ। एक नशा दे देती हो, एक नशा दे देते हो, ऐसा नशा कि बस उसी नशे में डूबी रहती हूँ। पूरा दिन गुजर जाता है तुम्हारे नशे में डूबी रहती हूँ। बहुत यार कमाल के इंसान हो, बहुत कमाल के इंसान हो। और असद डॉक्टर असद मुस्कुरा देता था उसकी बात पे, प्यार करता था, चूमता था उसे, लाड करता था, और एक ही लफ्ज़ बोलता था कि नुसरत बेगम तुम में भी बेइंतहा सुकून है, बेइंतहा सुकून है। हाँ, ऐसा ही सुकून बस मुझसे हासिल करना, ऐसा ही सुकून मुझसे हासिल करना।
मैं तो कहती हूँ छोड़ो, सभी को छोड़ो, सभी को छोड़ो, बस मेरे ही बन जाओ, बस मेरे ही बन जाओ। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, बर्दाश्त नहीं होता। किसी और के पास जाते हो ना, बर्दाश्त नहीं होता। और फिर कई सालों से वो तुम्हारे करीब हैं। अब मुझे भी मौका दो ना, मुझे भी खिदमत का मौका दो। मैं भी चाहती हूँ कि बस तुम्हारे करीब रहूँ, जिस तरह वो तुम्हारे करीब थी, कई सालों से करीब थी, मैं भी रहूँ। वो मुस्कुरा देता था, एक लफ्ज़ बोलता था, नुसरत पागल मत बनो, तुम सभी को साथ लेके चलता हूँ, एक जैसा सुकून देता हूँ, और क्या चाहिए। ये तो मैं कहती हूँ यार, ये तो मैं कहती हूँ कि सारा सुकून बस मुझे दे दो, अपना सारा सुकून मुझे दे दो, मेरे ही बन जाओ, हमेशा हमेशा के लिए मेरे बन के रहो, किसी के बात मत जाओ, किसी के पास मत जाओ। और आज तो बल्कीस बेगम ने हद कर दी थी, बिल्लू को गिरबान पकड़ लिया। किसी को बताना था इसकी कोठी में क्या हो रहा है, इसने गिरबान पकड़ लिया बिल्लू का और कहा, तेरे पास ये इतनी ताकतें, तेरे पास इतनी ताकतें हैं, किस लिए रखी हैं। आपने बल्कीस को कभी सैर तक नहीं करवाई, कभी सैर तक नहीं करवाई, घर भी बस ऐसे ही इन्हीं लोगों में रखा है, घुमा भराओ मुझे कि दूर लेके जाओ। वो हंसा था, खोल खला के हंसा था और कहा, आज लगता है, आज लगता है कि बेइंतहा बस तुम्हें प्यार आ रहा है मुझ पे, प्यार नहीं आ रहा, कंजर प्यार नहीं आ रहा, बस लेके चलो मुझे, लेके चलो कहीं में। कहाँ जाना है, बस कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। आज बस बहुत दूर जाना चाहती हूँ, बहुत दूर जाना चाहती हूँ, किसी ऐसी जगह, किसी ऐसी जगह जहाँ पर सुकून हो, ये अफरा तफरी ना हो, लोगों का हजूम ना हो, तू हो और मैं हूँ, ऐसी पुरसुकून जगह पे ले जाओ। तो यूं कहो ना, पुरसुकून जगह जाकर सुकून देना चाहती हो। बिल्लू बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, तुम्हें अपनी पड़ी हुई। हाँ, पहले वादा करो, फिर ले चलता हूँ कि सुकून वाली जगह पे सुकून दोगी जाके। कंजर, ले लेना जितना चाहे लेना सुकून, बदमाश कहीं का, एक ही काम में बस लगे रहते हो, एक ही काम में लगे रहते हो। वो हंस दिया था और उसको गले से लगा लिया था, फिर उसकी आंखों में बस हाथ रख दिए, हाथ रख दिया। किसी को ना पता चला, किसी को कुछ ना पता चला, वो ले उड़ा सा उसको। और जब कहा कि आंखें खोलो, तो सामने का मंजर देखकर वो हैरत ज़दा रह गई, हैरत ज़दा रह गई। बिल्लू, ये तो मंदिर में, ये तो मैंने जगह देखी हुई है, ये तो जगह मैंने देखी हुई है। उफ, खुदाया, पुराना वक़्त उसको याद आ गया था, शेरू का वक़्त याद आ गया था। बिल्लू, ये वही जगह है, वही जगह है जहाँ हम पूरे कॉलेज का ग्रुप हमारा आया था। यहाँ परियां उतरती हैं, यहाँ परियां उतरती हैं, इसको परियों की झील कहते हैं। यहाँ बस शेरू को हुस्न मिला था, उसको ताकतें मिली थी। तुमने पुरानी यादें ताज़ा करा दी, तुमने पुराना वाक़या मुझे याद दिला दिया, सभी कुछ याद आ गया है। वैसी बातें अभी तक हैरानगी से हर तरफ देख रही थी, हर तरफ देख रही थी। और बिल्लू जो चाहता था वो बस कैसा माफ़ करता। वो हैरान में डूबी हुई थी, ये अपने काम में इसने अपना काम शुरू कर दिया, छेड़खानी शुरू कर दी उसे।
ना छोड़ा था इसने, ना छोड़ा था। जिस मकसद के लिए आए थे पूरा इसने किया है, इसने खुद ही किया पूरा। पूरी रात लगा रहा, पूरी रात काम करते इसी काम में लगे थे। ना उसने फिर छोड़ा ना इसने छोड़ा। रात गुजर गई थी, सुबह को जाला फैलने लगा था। कोई ना था, इन दोनों के अलावा कोई भी ना था। शदीद सर्दी थी, शदीद सर्दी थी। लेकिन ये अपने बस अपनी मस्तियों में डूबे थे, अपनी लफ्जों में डूबे हुए थे। सुबह की रोशनी फैली तो उसी तालाब किनारे बैठ के बस नहाने लगे थे, ठंडे पानी से नहाने लगे थे। यकदम एक लाश उनको दिखाई दी, झील में तैरती हुई लाश दिखाई दी। ये को 15-16 साल बच्चा था, इंतहाई खूबसूरत हसीनो जमील बच्चा था, जख्मी हालत में पानी के ऊपर तैरता जा रहा था, तैर रहा था। बिल्लू वो देखो, बिल्लू वो देखो। बल्किस ने यकदम उसकी तवज्जो उसी लाश के ऊपर करवा दी और बिल्लू फिर तेजी के साथ गया, तेजी से साथ गया, पानी में जा घुसा और उसकी लाश को निकाल कर बाहर ले आया। चेक करने लगा था, देखने लगा था। बल्किस से इसकी सांसें जा रही हैं, ये जिंदा है लेकिन बुरी तरह जख्मी है, बुरी तरह जख्मी है। बस बल्कि इसने भी उसको चेकअप किया, तसल्ली कर ली कि हाँ जिंदा है, सांसें ले रहा है, सांसें ले रहा है। देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा है बिल्लू, बिल्कुल जैसा तुम जैसा है। इसको देख बस मुझे तुम्हारा बस बचपन याद आ गया है। कोई 12-13 साल बच्चा, ये 12-13 साल नहीं, 15-16 साल का है, 15-16 साल का है, लेकिन तुम्हारी तरह हसीनो जमील है, हसीनो जमील है। वाह क्या कहने यार। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मुझे मुंह क्या देख रहे हो, बस मुझे भी उठाओ तो इसको भी उठाओ, बस घर चलो, इसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। ये अफरा तफरी में काम किया था उसने। अपना उसका बल्किस का बाजू अपने बाजू में लिया, इसकी लाश को उठाया और फिर कहा आंखें बंद करो, जब तक मैं ना कहूं आंखें ना खोलना। ऐसे किया था और उसको गार छोड़कर उसी के कमरे में छोड़कर बच्चे को उठाया, हॉस्पिटल जा पहुंचा, हॉस्पिटल जा पहुंचा और नर्सों की ड्यूटी लगा दी। नर्सों को कहा इसके पास है, इसके ऊपर पूरा तवज्जो दो, पूरी तवज्जो दो, इसके अंदर से पानी निकालो, अंदर से पानी निकालो, ये जिंदा है, इसको जिंदगी की तरफ लौटाओ। मैं डॉक्टरों को, सारी डॉक्टरों को बुला के लाता हूँ। ये कहकर वो घर आ गया था। डॉक्टर शबनम, डॉक्टर नूर, डॉक्टर सैमा, डॉक्टर नाज, डॉक्टर बल्किस। बल्किस को तो हर चीज़ का पता था, बस इतना आते ही अफरा तफरी पैदा करती थी कि जल्दी चलो, बस एक मरीज़ आया है, मरीज़ एक आया है, उसको बचाना है, उसको बचाना है। वो ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है। अगर हमारी तवज्जो रही उसकी तरफ तो ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा, उसको ज़िंदगी की तरफ लुटाना है, लुटाना है। ये तुम सबका इम्तिहान है, तुम्हारा तुम सबका इम्तिहान है। बस पागल कर दिया था अफरा तफरी में। बस जैसे जैसे वो तैयार हुई थी भाग निकली हॉस्पिटल की तरफ। वो बुरी तरह जख्मी था, बुरी तरह जख्मी था। पूरा जिस्म लहू से भिगा हुआ था, जगह जगह जख्म थे, गहरे जख्म थे, लेकिन सांसें चलती जा रही थी, सांसें चलती जा रही थी। मुकम्मल तौर पर इलाज करने लगे।
जिस्म के जिस जिस हिस्से पर ज़्यादा फट लगे थे बस उसको सिलाई करने लगे। जहाँ पट्टियाँ बांधनी थी पट्टियाँ बांध दी गई। हर किस्म का बस ऑपरेशन थिएटर में लेके जाकर सभी कुछ हो, सब इलाज कर दिया था। उसके अंदर से जितना पानी था वो निकाल दिया था। और इसमें सारा कमाल डॉक्टर असद का था। सबसे ज़्यादा तवज्जो उसने दी थी, सबसे बढ़कर काम उसी ने किया था। पुरसुकून हो गया था वो। और बिल्लू से कहा था, बेटा बच जाएगा, ये बच जाएगा। लगता किसी ने बहुत बुरा इसके साथ किया है, बहुत बुरा किया है। इसको जान से मार के गए हैं, अपनी तरफ से जान से मार के गए हैं, लेकिन ये बच गया है, बच जाएगा। मुझे पूरा यकीन है ये बच जाएगा। बस एक लहदा कमरा दे दिया गया बच्चे को, उस 15-16 साल बच्चे को लहदा दे दिया गया कमरा। सभी उस पर झुकी हुई थी, सभी उसके चेहरे को देख रही थी, उसके जिस्म को देख रही थी। इंतहाई इंतहाई हुस्न जमील था वो, इंतहाई हसीनो जमील था। और फिर शबनम को ड्यूटी लगा दी, बिल्लू ने शबनम को ड्यूटी लगा दी और कहा, शबनम बस इसको देखकर यूं समझ लो कि जैसे ये तुम्हारा बनने वाला है। एक एक चीज को देख लेना, अच्छे तरीके से देख लेना। जरा इसने शर्म ना की थी, जरा शर्म ना की थी ये लफ्ज कहते हुए कि तो मैं तो इससे छोटा था, मैं इसको देख चुका हूं। लगता ये भी बस एक बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी बला है। मैं सारी कहानी को जानने की कोशिश करूंगा कि इसके साथ क्या हुआ है, किसने किया है इसके साथ। फिर सभी पुरसुकून हो गए, उसके कमरे से बाहर निकल आए, अपने रूम में जाकर बस चाय पीने लगे। शबनम की ड्यूटी उसके ऊपर ही लगा दी थी, जो उसके चेहरे को देखती जा रही थी, उसके बालों पर हाथ फेरती जा रही थी, उसके जिस्म को देखती जा रही थी। और वो जिस्म का वो हिस्सा भी देख लिया, बस आश कर उठी थी, पुरसुकून हो गई थी उसको देख के। कि मैं ये नहीं कहती कि ये बिल्लू से बढ़कर था। हाँ, शेरू से बढ़कर था, चांद से बढ़कर था, बिल्लू से बढ़कर ना था। जो भी था इंतहाई इंतहाई ताकतवर था, देखने में इंतहाई ताकतवर था। वो बेहोश पड़ा था, बेहोश पड़ा हुआ था, सांसें ले रहा था, बस सांसें लेता जा रहा था। एक दिन गुजर गया, उसकी बेहोशी ना टूटी थी। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। डॉक्टर असद भी परेशान हो गया था, कहने लगा, बिल्लू यार इसको होश में आ जाना चाहिए था, इसको होश में आ जाना चाहिए था। ऐसा कोई इसका अंदरूनी मसला है, इसके अंदर कोई जहम है गहरा, जो अभी तक होश में नहीं आया। बाकी सारी चोटों को मैंने दुरुस्त कर दिया है, हर चीज़ को सेट कर दिया है, इसको जिंदगी की तरह लुटा दिया है, लेकिन इसको होश में आ जाना चाहिए था। और फिर उसी रात वो बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी थी। उसका आंखें खोलना था कि बस खुशी की लहर एक दौड़ी थी, खुशी की लहर दौड़ी थी शबनम के अंदर। उसने उसको
आंखें देखी तो बस देखती रही, उसकी आंखों में देखती रही, बिल्कुल जैसा बिल्लू ही था। बिल्ली आंखें, चमकता चेहरा, रोशन चेहरा, उसी को देखी जा रही थी, उसी को देखती जा रही थी। और वो भी उसने देखा था उसकी तरफ, गहरी नजरों से देखा था। उसके होंठ हिले थे और पर आवाज निकली सी, बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया, मुझे नई जिंदगी देने का, मुझे नई जिंदगी देने का। शुक्र है मैं बच गया हूं, मैं बच गया हूं। लेकिन मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर डालूंगा। एक एक करके आता तो मैं मुकाबला करता। ग्रुप आ गया था, ग्रुप आ गया था 20-25, 20-25 मर्दों का। लेकिन मुकाबला करूंगा मैं, मार डालूंगा उनको। वो खुद ही मैं बोलता जा रहा था, खुद ही मैं बोलता जा रहा था। और जैसे शबनम को सुना रहा हो, शबनम को सुना रहा हो, वो सुनती जा रही थी। किसकी बात कर रहे हो तुम? किसकी किसकी बात कर रही है? किसने मारा है तुम्हें? किसने तुम्हारे जिस्म को इस कदर बहुत बुरी तरह जख्मी किया है? तुम्हारी कई हड्डियां टूट गई थी, तुम्हारी कई हड्डियां टूट गई थी, बाजों की, टांगों की। जो डॉक्टर असद की मेहनत ने बस तुम्हें जिंदगी की तरह लुटाया है। किसने किया है? उसने फिर वही लफ्ज बोले, फिर वही लफ्ज बोले कि जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस चलने फिरने के काबिल हो जाऊं तो बस देखना, फिर देखना, बदला लूंगा, बदला लूंगा। ऐसा बदला लूंगा कि याद करेंगे वो लोग, याद करेंगे। सारी खबरें, सारी बातें शबनम ने शेर को, बिल्लू को बता दी, श्यामा को बता दी, और बल्किस बेगम को बता दी। बल्किस तो बस ये सारे यकदम इकट्ठे हो गए, चले गए उसके कमरे में। वो होश में था, सभी को देखने लगा था, सभी को गहरी नजरों से देखने लगा था। और बिल्लू ने कह दिया कि यार मैं तुम्हें उठा के लाया हूं, बुरी तरह जख्मी थे। तुम्हारी लाश, ये तुम्हारा जिस्म जो झील किनारे, पानी, झील के पानी में तैरता नजर आया था मुझे, उठा लाया हूं तुम्हें। झील किनारे का जिक्र सुन के ही श्यामा, नूर, सबा, सबा, किरण और नूर, नाज, सभी हैरानगी से देखने लगी। बोलो तुम क्या कर, तुम कब गए थे? तुम कब गए थे झील किनारे? जैसा सभी को पुराना मंत्र याद आ गया था, सभी को पुराना मंत्र याद आ गया था। बस यार मूड बन गया था मेरा, गया तो वापस आ गया। इसको देखा तो बस इसकी जिंदगी बचाने के लिए, इसकी जिंदगी बचाने के लिए बस ले आया था, यहाँ ले आया था। बिल्लू तुम लगता हाफ देख रहे हो, हाफ देख रहे हो। कैसे गए तो कैसे आ गए? जिस झील का जिक्र कर रहे हो, झील तो हमारे इधर करीब करीब तरीन तो किसी की कोई जगह नहीं है। तो लगता पहाड़ों में, पहाड़ों की बातें कर रहे हो। हाँ तो पहाड़ में गया था, पहाड़ों में गया था ना मैं। बिल्लू तुमने उलझा दिया, हम सबको उलझा दिया है।
हम सब उलझा दिया है। तब बल्कीस बेगम बोली थी, पागल मत बनो, और मैं बताती हूँ तुम्हें सबको। बिल्लू तुम इसके पास रहो, मैं बताती हूँ सबको। वो एक तरफ ले गई थी, एक तरफ ले गई थी, सभी को एक तरफ ले गई थी। और चाय पी के, चाय के दौरान ही लफ्ज बोले थे, पागल हो तुम सब, पागल पागल हो। इतने सालों से इसके करीब हो, इतने सालों से इसके करीब हो, समझ नहीं सके कौन है ये। क्या इंसान ऐसे होते हैं? क्या इंसान के जिस्म ऐसे होते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? बल्किस क्या मतलब है तुम्हारा? ये इंसान नहीं है, नहीं इंसान है, ये इंसान नहीं है। अगर इंसान होता तो 50-60 मर्दों को कैसे मार सकता था? इसकी ताकतें देखी थी ना। सभी मुनाजर तो तुम्हें याद है, एक एक चीज़ याद है, इसकी ताकतों का पता है। ये इंसान नहीं है, और इसका चाचू भी इंसान नहीं है। ये दोनों जिन्नात हैं। उफ खुदा, वो जैसे कांपी थी, कांपी थी। जिन्नात, जिन्नात हैं, ये दोनों जिन्नात हैं। हाँ, जिन्नात हैं। बहुत पहले, बहुत पहले, जब ये 12 साल का बच्चा था, जब ये 12 साल का बिल्लू था, तब इसने मुझे बता दिया था, सब इसने मुझे बता दिया था। जब ये मेरे लिए लड़ा था, 25 बंदों को मारा था इसने, और उन्हीं का आदमी बस हमें उठा के ले गए थे, सभी को सभी उठा के ले गए थे। 150, तकरीबन 100-150 बंदे को एक एक करके मारा था इसने। ये केला एक बच्चा कैसे मार सकता था, जानती हो? सभी कुछ याद आ गया, सभी कुछ याद आ गया था उनको, हर चीज़ याद आ गई थी। जो जो मुकाबले किए थे सभी याद आ गए थे। यार मुझे तो डरने लगा है, मुझे तो बिल्लू से डरने लगा है, डर लगने लगा है। नूर ने लफज बोले थे, हाँ डरो तुम, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, बस छोड़ दो। क्यों छोड़ू, क्यों छोड़ू? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। वैसे बस मैं कह दिया, वैसे कह दिया था, खुद ही से कह दिया, तुम लोगों ने से आपने अपने कह दिया था। बस हंस पड़ी थी सभी। यार बल्कीस बेगम को कल सैमा ने अपने बस सीने से लगा के कहा था, ये जब जिन्नात है, जिन्नात है, इंसान है, बस हमारा प्यार है, हमारी ताकत इसी में है। यही हमारे सरों का ताज है, हमारी रौनक है, हमें सुकून देने वाला है। मैं तो इससे बढ़कर बहुत ज़्यादा सुकून लूँगी, अब बहुत ज़्यादा सुकून लूँगी। ये नूर ने लफ्ज़ बोले थे, जिन्नात तो बड़ा कुछ कर सकते हैं, अपने अंदर से बेइंतहा ताकतें ला सकती हैं। बस बस बस, बल्किस ने रोक दिया था, उसके बस मुंह पे हाथ रख दिया था। कंजरी कहेंगी, इससे ज़्यादा बर्दाश्त कर सकोगी इसको? इससे ज़्यादा क्या बर्दाश्त कर सकोगी? पागल कर देता है, पागल कर देता है ये। बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, इतना ही काफ़ी है, इससे बढ़कर नहीं है, इससे बढ़कर कुछ भी ना करना। हम अपने आप को मरवाना चाहती हैं, मरवाना चाहती हो क्या? मरना चाहती है इसके हाथों। यार बस एक जिनकी बीवी हूँ ना मैं, जिनकी बीवी हूँ ना, बस आज ही इसको कहती हूँ, आज ही कहती हूँ मुझे बस वहाँ लेके जाए, वहाँ लेके जाए, उसी झील किनारे लेके जाए जहाँ ये बच्चे को उठा के लाया। और मुझे लगता है जैसे मैंने बच्चे को जिस्म देखा है, लगता है बच्चा भी इंसान नहीं है, लगता है वो भी इंसान नहीं है। हाँ, बल्किस ने यकदम कह दिया था, मुझे भी लगा था, इसको देख कर मुझे भी लगा था कि इंसान नहीं है, वो उसका जिस्म भी इंसानों वाला नहीं है।
और शबनम को देखो कितनी होश है, कितनी होश है वो, बस उसको छोड़ती नहीं है, उसके बस आस पास लगी फिरती है, उसको सही करने की कोशिश कर रही है। पूरी तो जो तरफ हो उसकी तरफ ही है कि बच्चा बस सेहतमंद हो जाए, सेहतमंद हो, सही सलामत हो जाए, चलने फिरने के काबिल हो जाए। और बन जाएगी फिर उसकी ख्वाहिशें पूरी करेगा फिर जिस तरह बिल्लू हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। लेकिन नूर दोबारा ऐसा लफ्ज़ ना बोलना, इससे बढ़कर बिल्लू को हम बर्दाश्त नहीं करेंगी यार। बल्कि तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। बस मैं देखना चाहती हूँ किस कदर जिन्नात किस कदर पावर वाले ताकत वाले होते हैं। मैं तो ये देखना चाहती हूँ। मत देखना मत देखना देखना मत देखना, वरना होश के हाथों में मर जाओगी, होश के हाथों में मर जाओगी। अच्छा बाबा नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। कुछ भी नहीं करती। और रात पड़ी तो बिल्लू भी आ गया था, बिल्लू भी आ गया था, सारे घर आ गए थे। पर शबनम थी जो उसके पास रुकी हुई थी, जो दिन रात पास उसकी बस उसकी ड्यूटी अपने उसने ड्यूटी लगा ली थी कि इस बच्चे को मैंने सही करना है, इस बच्चे को मैंने सही करना है। बस ए बस नूर उसके पागल जैसे पागल हो गई थी, उसके करीब हुई, उसके चेहरे को हाथों अपने हाथों में लेकर बस देखने लगी, गौर से देखने लगी थी। बड़े छुपे रुस्तम हो यार, बड़े छुपे रुस्तम हो, इतने सालों से हमारे करीब हो, इतने सालों से हमारे करीब हो। हम तो यूं समझ रहे थे जैसे बस परियों ने तुम्हें भी बस ताकत दी है, तुम्हें भी हुस्न दिया है, जिस तरह बिल्लू को दिया, उसको शेरों को दिया था। लेकिन आज पता चला है, आज पता चला तुम बताओ कौन हो तुम। अगर तुमने ना बताया तो बिल्किस बेगम ने हमें सभी कुछ बता दिया है। उसने बस बिल्किस को देखा, बताना पड़ा यार, मुझे बताना पड़ा है, मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मुझे खा जाओगे, बताना पड़ा है। तुमने क्यों जी का जिक्र किया था, क्यों जेल का जिक्र किया था। ये भी तो कह सकते ना कोई इसको छोड़ गया था, कोई इसको छोड़ गया था, मैं जेल किनारे गया था, मैं जेल किनारे गया था। बताओ आप सबको, सभी कुछ बताओ इसको। फिर वो हंस पड़ा था और कहा था कि जो कुछ बताया है, जो कुछ बताया है इसने, इसको राज में रखना, अपने राज में रखना, किसी को मत बताना। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, लेकिन तुमने हमसे क्यों छुपाया, बस ये छुपाया, क्यों नहीं छुपाया। हमें बता देते हैं, बताते कि हम जिन्नात जिन की बहुत बड़े देव की, जो बहुत बड़े देव की वैसे बीवियां हैं। हाँ तो अब पता चल गया ना, तो यहाँ क्या रख रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो। उठाओ हमें, उठाओ हमें और ले जाओ, झील किनारे ले जाओ बस। अब तो बस ऐसे ही करेंगे, रोज रोजाना ही ऐसा करेंगे अब। वो हंसता जा रहा था, हंसता जा रहा था, और फिर चारों को एक साथ लिपटा लिया अपने से और कहा आंखें मत खोलना, आंखें मत खोलना। मैंने आंखें बंद कर ली, ले उड़ा था उनको, ले उड़ा था, उसी झील किनारे जा पहुंचा। और वहां पहुंचते ही सभी को जैसे हारतों को झटके लगे थे। शेरू वाला मंदिर सभी कुछ याद आ गया था, सभी कुछ याद आ गया था। बिल्लू ये तो जगह देखी हुई हमने, ये तो हमने जगह देखी हुई है, ये वही जगह है, ये वही जगह है जहाँ हमारा कॉलेज का ग्रुप आया था, हमारे तमाम साथी आए थे, सारी लड़कियां आई थीं। ये तो वही झील है, वही झील है। यहाँ तो परियां उतरती हैं, हसीनों जमील परियां उतरती हैं। और शेरू को उन्होंने ताकत दी थी, हुस्न दिया था। हमारी बस वो जाने वाली हो गई थी। हमारे चेहरे पर जो हुस्न है ना, उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा तुम्हें भी हुस्न दिया उन्होंने। हाँ
देखा सभी औरतों से हट के हैं। उफ खुदाया, जिस नई बात मैंने सुनी है, आज तक बल्कीस ने नहीं बताई, आज तक बल्कीस ने नहीं बताई। हालांकि ये मेरे बारे में सभी कुछ जानती है, सभी कुछ जानती है। अच्छा हमने नहीं ना बताई थी, तुमने कौन सी बता दी थी? कुछ कुछ भी नहीं बताया था। बात बराबर हुई, खूब सैर करने लगे थे, खूब सैर करने लगे। और उसी झील किनारे फिर जश्न हुए थे। बिल्लू ने चारों को जश्न कराए थे, खूब जश्न कराए थे। डुबोया था अपने अंदर, सभी को डुबोया था, बारी बारी डुबोया था। पूरी रात वहीं गुजरी थी और सुबह सवेरे वापस आ गए थे। आते ही कहने लगा चलो चलो शाबाश, भागो हॉस्पिटल की तरफ भागो। देखा बदमाश कहीं का, बदमाश कहीं का। अपना काम निकालता है ना तो फिर भगा देता है, मैं भगा देता है। ये सैमा ने लफज बोले थे। वापस आकर देखती हूँ मैं तुम्हें, बिल्लू मान के देखती हूँ तुम्हें। ये क्या कर वो तैयार हुई थी और हॉस्पिटल जा पहुंची। और शबनम को देखा, बेइंतहा खुश नजर आई थी, बेइंतहा खुश नजर आई थी। पूछने पर पता चला था कितनी खुश क्यों है। तब उसने बोले कि यार किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। आज रात इसी बच्चे के साथ गुजारी है मैंने। इंतहाई कमाल का है, इंतहाई कमाल का है। जहमी हालत में, जहमी हालत में बस इसने वो नशा दिया है, वो नशा दिया है कि बता नहीं सकती, बता नहीं सकती। ऐसा ही मर्द चाहिए था मुझे, ऐसा ही मर्द चाहिए था, ऐसा ही मर्द चाहिए था। रात को भी आई, निशा आई थी मेरे पास। वो इस बच्चे को देखकर हैरान हो गई थी। पूछने लगी थी ये बच्चा कहाँ से आ गया, ये इंसान ही बच्चा नहीं लगता, कुछ और लगता है। मैंने कहा नहीं यार इंसान ही है, लेकिन ताकतवर है। और समा सच पूछो ना तो मैंने उसको एंजॉय करवाया था, निशा को एंजॉय करवाया था। हम दोनों पूरी रात डूबी रही थी इसमें, पूरी रात डूबी रही थी। उफ खुदाया, बड़ी कमाल की हो यार, बड़ी कमाल की हो, बड़ी छुपी रस्म हो। इसको ठीक तो होने लेने देती, ठीक तो होने ले लेने देती। हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। लेकिन जिसने भी इसको मारा है बस ये बदला लेना चाहता है, उन सब से बदला लेना चाहता है। मुझे फिक्र है कि कोई इसको कुछ हो ना जाए। बड़ा मना करती हूँ, बड़ा रोकती हूँ। ये एक ही लफ्ज़ बोलता है कि मैं बस ठीक हो जाऊँगा। जब मैं ठीक हो जाऊँगा तब तक उनको नहीं छोड़ूंगा, जब तक सभी को ख़त्म ना कर दूँ। एक एक का चेहरा मुझे याद है, एक एक चेहरा नज़र मेरी नज़रों के सामने घूमता रहता है। किन के चेहरे हैं यार ये नहीं बताता, किन के चेहरे हैं बताता नहीं है। फिर दिन गुजरते गए थे, गुजरते गए थे, गुजरते गए थे। बच्चा सही सलामत होता जा रहा था, चलने फिरने के काबिल हो गया था। और बिल्लू उसको घर ले आया था अपने, बिल्लू उसको घर ले आया था। सभी कुछ फिर पूछ लिया बिल्लू ने। कहते यार कुछ ना बता, कुछ ना छुपाना मुझसे, कुछ ना छुपाना। तुम्हारी जिंदगी को मैं जान गया हूं, तुम कौन हो ये मैं जान गया हूं। हाँ क्या हुआ था, किन लोगों ने तुम्हें जख्मी किया था। तब उसने सभी बात बता दी, सभी बात बता दी, सभी बात बता दी कि उसका मुकाबला अपने ही साथियों से हुआ था। बस जिससे मैं प्यार करता था
उसको बस उन्हें तो बस उसकी ज़िंदगी को तबाह किया था। तो फिर लड़ा था मैं उनसे मैं लड़ा था। उन कंजरों ने, बगैर तो ने मेरी महबूबा का मार डाला था, मेरी शहजादी को मार डाला था। वो दुनिया आम ना थी, बेइंतहा हसीन परी थी वो, मार डाला था इन्होंने, ज्यादती का निशाना बना के मार डाला था। तड़पती रही, चीखती रही थी। और ये सभी कुछ मेरे सामने करते थे, ये सभी कुछ मुझे दिखा दिखा के करते थे। एक ही का चेहरा मुझे याद था, लड़ा था मैं, लेकिन केवला मुकाबला ना कर सका। केला ना मुकाबला कर सका था उन सार का। बुरी तरह उन्होंने मुझे पीटा था और उनको पता चल गया था कि मैं मर गया हूं। तब मुझे झील के पानी में फेंक के चले गए थे। यहां कैसे आया मुझे नहीं पता, यहां मैं लेके आया हूं। बिल्लू ने यकदम कह दिया, मैं लेके आया हूं। गहरी नजरों से उसने बिल्लू को देखा था, गहरी नजरों से देखा था और फिर मुस्कुरा दिया था। यार लगता तुम भी वही हो जो मैं हूं। हाँ वही हूं। ए चलो लड़के बाहर निकलो, बाहर भागो। मैंने बातें करनी है, ऐसे बेइंतहा बातें करनी है तो हमारे सामने करो ना, हमारे सामने करो। जैसे हम जानती ना हो तो तुम कौन हो। अगर ये भी तुम्हारे खानदान का नहीं है तो करो बातें से, हमारे सामने करो। तभी फिर बोलता शर गया था, ये सुनती गई थी। कोई बड़ा बीच में मौजूद ना था, आपस की ये लड़कियां थी। शबनम थी, नूर थी, नाज थी, किरण थी, सबा थी और श्यामा थी, बल्कि सी। बस सभी कुछ उससे बताते कि जिन्नात, मेरा मुकाबला जिन्नात से था। लेकिन वो मुझसे बहुत बड़े ताकतवर थे। मैं अभी उनकी ताकतों को मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन उन्होंने मुझसे मेरा प्यार छीना है ना, बदला लूंगा, मैं उनसे बदला लूंगा। ओहो यार, बस यूं समझो कि तुम बस बदला ले लिया तुमने। बिल्लू ने एकदम यह लफ्ज बोल दिया था, बदला ले लिया तुमने। अब तुम अकेले नहीं हो यार, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस एक दो दिन में ठीक हो जाओगे ना, फिर चलते हैं, वहीं चलते हैं। एक एक को खत्म करके, बल्कि एक को क्या, उनके पूरे खानदान को खत्म करके आ जाऊंगा, पूरे खानदान को खत्म करके आ जाऊंगा। बिल्कुल तुम अकेले नहीं जाओगे, हम सभी जाएंगे। हमें बात झील किनारे छोड़ के ना, आज जो मर्जी करना जाकर। हमें पता है कि तुम हारने वाले नहीं हो, तुम मुकाबला करना जानते हो। किसी को जिंदा ना छोड़ना, किसी को जिंदा ना छोड़ना। हम उधर एंजॉय करेंगे, झील किनारे एंजॉय करेंगी। तुम इस बच्चे को लेके बस मार डालना, जो बस नजर आए मार डालना, किसी को माफ ना करना, किसी को माफ ना करना। बिल्कुल मुझे तुम्हारी ताकतों पे पूरा नाज है, पूरा यकीन है। ये सबा उसने, बल्कि इसने लफ्ज बोले थे। बस तूफान बन जाना, उन लोगों के लिए तूफान बन जाना। किसी को माफ मत करना, किसी को माफ मत करना। और 3-4 दिन तक, ज्यादा देर एक हफ्ता लगा था, वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत हो गया था, बिल्कुल सही सलामत हो गया था। तब ये 6-7 लड़कियां बस चल पड़ी थी। कुछ को उसने गले लगा लिया, कुछ को इसने लगा लिया।
वो भी चार थी, ये भी चार थी। जो उस बच्चे की बीवियां बने थी ना, वो चारें इसकी बीवियां बननी थी। इस ये बचा था जो उसने संभालना था सभी को। कि ताकतों वाला बच्चा, ताकतों वाला बच्चा। और आज बस आंखें बंद करें तो ले उड़े, दोनों ले उड़े। इनको झील किनारे छोड़ा, जहाँ का मंजर देखकर, जहाँ का बस नज़ारे देखकर, वो जो नई लड़कियां आई थीं, इनकी बहनें आई थीं जो साथ, वो तो बस इन्हीं नज़ारों में खो गई, इन्हीं नज़ारों में खो गई। तब बिल्लू ने सभी को कहा था, बस ध्यान से रखना, अपना अपना ध्यान रखना। हम इधर गए तो इधर आए। फिर वो रास्ता बताता गया तो बिल्लू चलता गया। तकरीबन आधी रात तक, आधी रात बाद वापस आए। जख्मी हुए थे कुछ, लो लहान भी हुए थे, लेकिन खुशी के साथ वापस आए थे, खुशी के साथ वापस आए थे। और बच्चा तो जैसे बिल्लू के गले लाके बस बार 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 इसका शुक्रिया अदा कर रहा था, बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था। और कह रहा था, भाई अगर तुम मेरे साथ होना थे, बिल्लू अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं अकेला कभी बदला नहीं ले सकता, कभी बदला नहीं ले सकता था। ये तुमने किया है, मेरा बदला तुमने लिया है। मुझे बस यूं जैसे खरीद लिया तुमने, मुझे जैसे खरीद लिया तुमने। ये सभी बातें नाज भी सुन रही थी, किरण भी सुन रही थी, सबा भी सुन रही थी, श्यामा भी सुन रही थी, बल्किस भी सुन रही थी। और वो आसमान, निशो, इशरत, ये भी सुन रही थी। बिल्लू मुस्कुराया था और कहा कि यार बस ले लिया ना बदला, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी ना, अब एंजॉय करो, बस जिंदगी का एंजॉय करो, एंजॉय करो। क्यों नहीं, क्यों नहीं यार, अब तुम मिल गए हो ना मुझे, तो बस मुझे पता है, मुझे पता है कि मेरा साथी मुझे मिल गया है। अब ना तो मेरा कभी मेरे अंदर कोई डर होगा, ना खौफ होगा। वैसी ही जिंदगी जीऊंगा जैसे तुम जीते हो। और देखो यार, बेइंतहा बेइंतहा प्यार किया था मैंने परी से, अपनी परी से, लेकिन वो नहीं रही मेरे पास, वो नहीं रही मेरे पास। बिल्लू ने उसको अपने हाथों में ले लिया था, उसका चेहरा पकड़ लिया था। एक बिल्लू, यार तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे, नाम नहीं बताया मुझे। देखा, नाम का नहीं, छोड़ो मेरे नाम को, छोड़ो वो तो मुश्किल तरीन है। बस जो तुम नाम दोगे बस वही रखेगा, वही रखूंगा। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। और बात फिर उम्र पे ही आन के रुकी थी कि इसका नाम उम्र रखते हैं। उम्र बड़ा एक बस इनका साथी था, बड़ा करीबी साथी था। जैसा भी था, दुनिया से चला गया था, वो चला गया था, लेकिन नहीं पसंद आया था। कहते हैं ये नाम नहीं रखना, ये नहीं नाम रखना, हाँ चांद रखते हैं इसका नाम। ये समझे कि एक चांद गया तो दूसरा आ गया है, एक चांद गया तो दूसरा आ गया है। इस पर सभी ने हाँ कर दी, सभी ने बस फैसला कर लिया कि चांद इसका नाम रखो, चांद इसका नाम रखो। तब बिल्लू ने कहा, चांद देखो, आज से तुम चांद हो, हमारे साथी हो। और तुम एक परी की बात करते हो ना, ये देखो तुम्हारे सामने चार परियां हैं, चार परियां हैं। बस एक थोड़ी सी बड़ी है, बाकी छोटी हैं। बिल्लू 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 बाज आ जा, ये शबनम ने कहा था।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये ज़्यादा प्यार मुझसे ही करता है, ज़्यादा प्यार मुझसे ही करता है जिसकी तुम बात कर रहे हो। क्यों चांद, मैं कैसी लगती हूँ तुम्हें? वो जैसे पागल हो गया था, शबनम के लिए पागल हो गया था, लिपट गया था उसके साथ। बस कोई ना बने, कोई बने ना बने, या बस ये मेरी बनेगी। अब बोल बिल्लू, अब बोल। मैं बड़ी हूँ या इसके जैसे जैसी इस जैसी हूँ? वो खुदाया, कब का चक्कर चल रहा है? बताओ कब का चक्कर चल रहा है ये? तब बल्कि इसने उसके बिल्लू का गिरे बाण पकड़ लिया था। चक्कर के चाचे, बस निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। इनको करने दे शुक्र अपना, इनको अपना शुक्र करने दे। भाव तरसी हुई हैं बेचारी, बेइंतहा तरसी हुई हैं। देखा शबनम की हालत, देखी तरसी हुई है ना। बल्कीस बल्कीस मर जाएगी मेरे हाथ से, मर जाएगी यार। तरसी हुई है, तरसी हुई है, तरसी हुई है। बस प्यार करती हूँ, इसे प्यार करती हूँ। ये मेरा प्यार बन गया है, मेरी चाहत बन गया है। और मैं अपनी खुशी से हाँ, बिल्लू की बात को नहीं मोड़ूंगी। 4 बीवियां जो उसकी बनी थी ना, इसकी बना दूंगी, इसकी बन जाएंगी। अब फाहर महसूस करेंगी, सभी फाहर महसूस करेंगी। कब कोई कमज़ोर बच्चा हमारे सामने नहीं है, ताकतवर बच्चा हमारे सामने है, ताकतवर बच्चा हमारे सामने है। और उस रात पर जश्न हुए थे, लहदा लहदा खामे लगा दिए थे। एक में बिल्लू की 4 बीवियां और एक में वो चारों दोस्त हैं, जिनकी शबनम हेड थी। वही बस सभी को सबक देने वाली वही थी। जश्न होते रहते। सुबह उन लड़कियों ने बस अपनी बहनों को बताया कि बस बची यहाँ बड़ी मुश्किल से बची हैं इसके हाथ से। इसने तो मार डालना था, बर्दाश्त किया, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया इसको, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया है। लेकिन बड़ा प्यारा लगा है ये बड़ा प्यारा लगा है, बड़ा प्यारा लगा है। अब तो मज़ा आएगा इसके साथ ज़िंदगी गुजारने का, मज़ा आएगा इसके साथ ज़िंदगी गुजारने का, मज़ा आएगा। ये रात ऐसे गुजर गया। सुबह सवेरे ही वापस आ गए थे, सुबह सवेरे ही वापस आ गए थे। किसी को कुछ ना बताया था, किसी को कुछ पता ना चला था। अभी तक तो ये बड़ों को पता ना था कि ये रातों को कहाँ गायब हो जाते हैं, रातों को कहाँ गायब हो जाते हैं। आज तो बस निशा भी होश थी, आसमा भी होश थी, इशरत भी होश थी। ये चारों बात तीनों सहेलियां बन गई थी आपस में, तीनों सहेलियां बन गई थी, गहरी सहेलियां बन गई थी, राहतां बन गई थी, एक दूसरे की राहतां बन गई थी। वक्त ऐसे गुजरता जा रहा था, ऐसे गुजरता जा रहा था। लेकिन कहते हैं कभी कभी इंसान को खुशियां रास नहीं आती, कभी कभी इंसान को खुशियां रास नहीं आती। शदीद एक्सीडेंट हुआ था, शदीद एक्सीडेंट हुआ था शबनम का। जिंदा ना रह पाई थी, जिंदा ना रह पाई थी। उफ खुदाया, ये खबर सुन के बस सारी पागल हो गई, सारी डॉक्टरें पागल हो गई थी। नूर भी पागल हो गई, श्यामा भी पागल हो गई, सबा भी पागल हो गई, नाज भी पागल हो गई, किरण भी पागल हो गई, और वो तीनों लड़कियां भी पागल हो गई। बल्कि इसकी तो बुरी हालत हो गई थी। शबनम साथ छोड़ गई, सबना छोड़ गई, सबना मर गई। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये? किसी को यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन उसका मुर्दा जिस्म हॉस्पिटल में पड़ा, उनके सामने था, खून में डूबी हुई, खून में डूबी हुई ये लड़की।
हज़ारों ख्वाहिशें दिल में रही, हज़ारों ख्वाहिशें दिल में लिए हुए, आंखें बंद करके बस गहरी नींद सोई थी, हमेशा की नींद सो गई थी। हज़ारों सपने उसके अंदर थे, हज़ारों सपने उसके अंदर थे। बड़ी लंबी ज़िंदगी जीना चाहती थी, बड़ी लंबी ज़िंदगी जीना चाहती थी। लेकिन ये क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। हंसता मुस्कुराता चेहरा दुनिया से चला गया, हंसता मुस्कुराता चेहरा दुनिया से चला गया। श्यामा की आंखों में आंसू थे, सबा की आंखों में आंसू थे, किरण की आंखों में आंसू थे, बल्कीस भी रो रही थी, नाज भी रो रही थी, सभी रो रहे थे। और अभी तक डॉक्टर असद बस तसल्ली कर रहा था, तसल्ली कर रहा था, बार बार देख रहा था, बार देख रहा था, शायद कोई जिंदगी इसको मिल जाए। लेकिन नहीं, खत्म हो गई थी, वो खत्म हो गई थी। ये बस दुख बड़ा लम्हा था, दुख बड़ा लम्हा था जो बीत रहा था उनके ऊपर। हॉस्पिटल में जैसे उदासी थी, उदासी का मंजर था। नर्सें अपने अपने कामों में लगी हुई थी, लेकिन ये चांद चेहरे थे जो बस आंसुओं में बिके हुए थे, आंसुओं में बिके हुए थे। शबनम की मौत पर अफसुर्दा थे। निशा को भी खबर पहुंच गई थी, शेरे को भी खबर मिल गई थी, वो भी आ गए थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था, किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि शबनम दुनिया से चली गई है, शबनम दुनिया से चली गई है। ये हकीकत थी, यह हकीकत थी, वो चली गई थी, वो दुनिया से चली गई थी। एक मुर्दा जिस्म उनके सामने था, शबनम का मुर्दा जिस्म हॉस्पिटल में बस उनके सामने था। लहू लहान जिस्म, बंद आंखें, मर गई थी बेचारी, मर गई थी। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा, अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।